हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रश कोर्स लेक्चर 13। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी को। ठीक है, तो जियोग्राफी को अगर देखा जाए तो हम तीन पोर्शन में ज़्यादातर उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया जियोमॉर्फोलॉजी को। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। उसके साथ साथ हम फिर उसको क्लाइमेटोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद आता है दैट इज ओशनोग्राफी। तो ये तीन हिस्सों, ये तीन जो पोर्शन है हमारा सिलेबस में है, तो उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग वहां पे जाइए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो गया, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये तीन ऑलरेडी मैं इसको स्टार्ट कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया और इसको भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से आता है प्रीलिम्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और लिस्ट इंपोर्टेंट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। आप लोग फ्री हमारा एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आप लोग गाइडेंस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टेक्ट करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं। आई हैव अपीयर्ड एपीएससी इंटरव्यू एंड मेंटोर 10,000 प्लस स्टूडेंट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लाइमेटोलॉजी का हम स्टार्ट करेंगे, इन चैप्टर को हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, उसके बाद जियोस्ट्रोफिक विंड, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एयर मास, फ्रंट्स, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। तो क्लाइमेट को जानने के लिए पहले वेदर जान लेते हैं। वेदर क्या होता है, जो एक फिनोमेना होता है जो डे टू डे चेंज होता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर पूछेगा कि आज गुवाहाटी का वेदर क्या है, या आप जहां पे रह रहे हो वहां का वेदर क्या है, तो आप क्या बोलोगे। अगर धूप हो रहा है तो सनी, अगर रेन हो रहा है तो रेनी। तो मतलब क्या है, वेदर चेंज होता रहता है, दिन में 2 बार 3 बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वेदर डे टू डे फिनोमेना है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का एवरेज ओल्ड टू टेल आपका, जैसे मान के चलिए असम का क्लाइमेट क्या है, ये इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसा होगा जिस क्लाइमेट में क्या होगा, आपका जून से मानसून आना स्टार्ट होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मानसून होगा, फिर रिट्रीटिंग मानसून होगा, फिर विंटर आएगा, फिर समर आएगा। तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसे ट्रॉपिक के आसपास होता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी एरिया का 25 to 30 ईयर्स तक स्टडी करने के बाद पता लगता है हाँ इस जगह में ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है। तो क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग फिनोमेना है। ठीक है, लेकिन वेदर क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे जाके ये कॉन्सेप्ट को हम खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें तो उससे पहले हम अर्थ के बारे में देख लें। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ है आपका राउंड है। ठीक है, अर्थ में क्या होता है आपका डिफरेंट फीचर्स है, जैसे प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, ओशन है, फिर आपका प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, ओशन है, फिर ओशन है, फिर प्लेटू, फिर माउंटेन, फिर प्लेन, ये सब। ठीक है, तो इस अर्थ के सराउंडिंग में क्या है आपका गैसियस एनवेलप है। ठीक है, किसका एनवेलप है, गैस, डस्ट पार्टिकल, ये सब का। ये अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारा चीज है। अर्थ का सराउंडिंग में क्या होता है आपका, बहुत सारा चीजें पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, और इन सब को आपका मोस्टली कितना दूर तक पाया जाता है, अराउंड 1600 किलोमीटर तक, और मोस्ट इफेक्टिव होता है अप टू 88 किलोमीटर तक। ठीक है, अराउंड 16 बहुत दूर तक, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव होता है अप टू 88 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये जो होता है उसको आपका एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इसको अर्थ का ग्रेविटी अपनी तरफ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स के फोर्सेस से उसको अर्थ के सराउंडिंग में पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर को हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है एटमॉस्फेयर में मेनली। तो कंपोजिशन का बात करें, कंपोजिशन का, तो उसमें होता है आपका मेनली दैट इज आपका गैसेस। ठीक है, तो बहुत सारे गैसेस पाया जाता है, जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस पाया जाता है। ये नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके साथ साथ नंबर 2 इज वाटर वेपर। ठीक है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, वाटर वेपर। और नंबर 3 इज डस्ट पार्टिकल। क्या पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल, जिसको एरोसोल भी बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। तो ये तीन चीजें मेनली कहाँ पे पाया जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये है कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो। और उसके साथ साथ फिर आता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर जो होता है आपका, एटमॉस्फेयर जो होता है वो डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड है। जैसे आपका सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद जो लेयर होता है इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। ऐसे 5 लेयरों में डिवाइड है। उसके बाद जो होता है उसको मिडिल, दैट इज मेसोस्फियर। कौन सा लेयर है, मिडिल मेसोस्फियर। उसके बाद आयनोस्फियर, ठीक है। उसके बाद क्या, आयनोस्फियर। और उसके बाद जो लेयर है दैट इज एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये 5 लेयरों में हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर हम बात करें टेम्परेचर का, तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीजिंग हाइट के साथ क्या होता है, एनीवन बताओ। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीजिंग हाइट के साथ, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीजिंग हाइट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो यहाँ पे आते आते ये -40 तक हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पे, आपका इधर ट्रोपोस्फियर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर, इस ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पे ओजोन लेयर हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हीट को ट्रैप करता है और फिर आपका हाइट के साथ टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर यहाँ पे मेसोस्फियर में फिर डिक्रीज होता है। तो इतना डिक्रीज होता है, सबसे ज्यादा अगर किसी जगह में डिक्रीज होता है टेम्परेचर तो -60 डिग्री मान के चलिए। तो यहाँ पे मेसोस्फियर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है। फिर जो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि उधर सनलाइट, सन आ जाता है। तो ये इसके हिसाब से अब इसको भाग किया। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो। उसके बाद आपका स्ट्रेटो, स्ट्रेटो। उसके बाद आपका मेजो। उसके बाद आयनो, आयनोस्फीयर। उसके बाद एक्सोस्फीयर। इज दैट क्लियर? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये 3 लेयर बेस्ड ऑन क्या है आपका, टेम्परेचर। और फिर इसको बेस्ड ऑन आपका गैस कंपोजिशन, गैस कंपोजिशन उसको फिर 2 लेयर में भाग किया जाता है, दैट इज होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर। सेम टाइप ऑफ गैस एंड हेट्रो अलग, तो वो हम बाद में देखेंगे, हेट्रोस्फियर, ठीक है। ये लिख लो आपका नोट्स में अगर लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर का समराइजेशन होता है। किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो ऐसे याद करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो देखो आपका, तो ये एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें पाया जाता है, इधर दिया हुआ है आपका लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में आपका क्या क्या चीजें पाया जाता है। एक मिनट, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या क्या है आपका एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले आपका आता है एक मिनट, तो कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है आपका, मेजर गैस। सबसे पहले नंबर 1 गैसेस, ठीक है। तो ये स्लाइड शायद मिसिंग है, तो गैसेस, तो उसमें आएगा मेजर गैस। तो मेजर गैस कौन सा है आपका, नाइट्रोजन, ठीक है। तो N2 कितना परसेंट, 78.08%, ठीक है। तो ये पाया जाता है। फिर आपका माइनर गैस, उसके बाद आपका क्या है, माइनर गैस, ठीक है। मेजर गैस के बाद क्या है, सॉरी, मेजर गैस में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आपका दैट इज कौन सा गैस है आपका,
कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ, ये दो गैसेस क्या होता है आपका मेजर गैसेस होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये आपका किस काम में हेल्प होता है, इधर लिख लो, ये स्लाइड मिसिंग हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन में लिखा देता हूं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो आपका इसके बारे में लिख लो। तो नाइट्रोजन 78.8% मेजोरिटी गैस आपका एटमॉस्फेयर का गैसेस क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये एक इनर्ट गैस है, मतलब टाइप ऑफ इनर्ट गैस, मतलब ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लाइफ पॉसिबल हो पाया। अगर नाइट्रोजन के जगह ऑक्सीजन 78% हो जाता तो हर जगह में आग लग के ये पूरा राख हो जाता, ठीक है। तो उसकी वजह से ये नाइट्रोजन क्या होता है, एक इनर्ट गैस है। आप मान के चलिए जो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। जैसे आपका एविएशन जो एयरलाइंस का टायर होता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन 100% नाइट्रोजन डाला जाता है। ऐसे तो हम जो पंचर वालों से लगाते हैं आपका वहां पे क्या होता है 78% नाइट्रोजन ही होता है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप चाहो तो 100% नाइट्रोजन बढ़ा सकते हो और अच्छा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो क्या करता है, कंबशन को रोक के रखता है, ठीक है। लिमिट कंबशन, नहीं तो आप पूरा आग लग जाता, ठीक है, कंबशन। उसके साथ साथ आपका ये नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या होता है हम लेते हैं, हमारा बॉडी में आता है थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल। और ये नाइट्रोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमिनो एसिड का, ठीक है। ये नाइट्रोजन पार्ट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। ये एमिनो एसिड ये किसको चाहिए, ये आपका ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म जी रहा है तो उसको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। हम डायरेक्टली नाइट्रोजन तो नहीं ले सकते, लेकिन हम थ्रू फूड हमारा नाइट्रोजन हमारा बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा चाहिए, ये पार्ट ऑफ एमिनो एसिड है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका ऑक्सीजन, मेजर गैसेस। सेकंड क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है आपका 21%, ठीक है। तो 21% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, कंबशन के लिए, ठीक है, फायर के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उसके साथ साथ आपका जितना भी एनिमल है, सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन एज ए इनटेक, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, तो ये लिख लो, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये दो हमने देख लिया। ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है, फायर, आग जलने में ऑक्सीजन चाहिए। उसके साथ साथ आपका रेस्पिरेशन के लिए फॉर एनिमल। तो ये मेजर गैसेस हो गया। फिर आता है माइनर गैसेस जो कम क्वांटिटी में पाया जाता है, तो उसमें है आर्गन। देखो 0.93%, लेकिन आर्गन से कम है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, प्लांट उसको लेता है। तो आर्गन क्या है, वो भी एक इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, ठीक है। वो भी आपका कुछ ऐसा उसका कोई खास वो नहीं है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रूशियल है, किस लिए, लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि प्लांट क्या करता है, यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको प्लांट यूज करता है। जैसे प्लांट कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ता है, हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद कुछ ट्रेसेस गैसेस पाया जाता है एकदम कम क्वांटिटी में, जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, दीज आर द ट्रेसेस गैसेस। ये सब क्या है, नोबेल गैसेस है। तो ये भी कहाँ पे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो ये हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा क्या है, गैसेस। नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर। तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में 0 to 4% ही रहता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आपको कहां पे मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आपको 50% वाटर वेपर, ये मान के चलिए अर्थ है, तो बिलो 5 किलोमीटर आपको 50% वाटर वेपर मिल जाएगा। कितना, 90% ऑफ वाटर वेपर इज फाउंड बिलो 5 किलोमीटर। तो 90% बिलो 5 किलोमीटर वाटर वेपर, मतलब 5 किलोमीटर के ही नीचे। और बिलो 2 किलोमीटर आपको 50% वाटर वेपर मिल जाएंगे, 50%। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि वाटर वेपर नीचे ही रहता है, ऊपर में उतना नहीं रहता है, ठीक है। तो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल गैसेस इन द एनवायरनमेंट। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर 0.2 से लेके 5% पाया जाता है। यह आपको बोला जाता है कि 0 से लेके 4% तक, ठीक है। और ये मेनली ग्रीन हाउस गैसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इधर जो वाटर वेपर है ये करता है, हीट को ट्रैप करके रख लेता है। तो उसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बना रहता है अर्थ में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है मैं बताऊंगा थोड़ा बाद में। तो अभी हम देखेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहला, सबसे लोअर वाला लेवल दैट इज ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे ऑल द क्लाइमेटिक फिनोमेना यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये लोअर मोस्ट लेयर है। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर आपका एक जगह है जहां पे क्या होता है, मान के चलिए ये आपका क्या है, ये आपका ट्रोपोस्फियर है। यहाँ पे पहाड़, पर्वत, लाइफ, प्लांट, एनिमल, हवा वगैरह, क्लाउड, सब कुछ यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फियर में।
और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहां पे इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और उस जगह को बोला जाता है आपका दैट इज ट्रोपोपोज। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है। जैसे आपका एवरेज जो होता है वो 13 किलोमीटर होता है, इक्वेटर में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ऊपर 18 किलोमीटर, और पोल में क्या हो जाता है 8 किलोमीटर। जैसे आपका इधर 8 किलोमीटर और यहाँ पे क्या होगा आपका इक्वेटर में 18 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एवरेज क्या होता है 13 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। तो ट्रोपोस्फियर कितना किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक एवरेज। ठीक है, तो ये याद रखना। और मोस्ट ऑफ द क्लाउड जितना भी क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है सब ऊपर में क्या होता है आपका पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या है आपका, ये जो ट्रोपोस्फियर में इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो किस रेट पे होता है, तो ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर में क्या होता है, कम होता है। मान के चलिए पहले आपका फर्स्ट किलोमीटर में 26 डिग्री है, ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब आपका 19.5 हो जाएगा, फिर और 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे और कम हो जाएगा। तो ये पर आपका किलोमीटर में 6.5 डिग्री कम हो जाता है और उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट। और इसके साथ और एक उसका नाम होता है जिसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इसको बोला जाता है। ये जो चेंज आपका इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कहां पे, ट्रोपोस्फियर में, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इज दैट क्लियर, क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखो। तो ट्रोपोस्फियर हमने देखा, ट्रोपोपोज भी देखा, ठीक है। तो ट्रोपोपोज कहां पे होता है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर में यहाँ पे है ओजोन लेयर, यहाँ पे O3 ओजोन लेयर होता है। और ये ओजोन लेयर क्या करता है, ऊपर से जो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो उसकी वजह से अर्थ को बचाता है। ये नीचे अर्थ है तो अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है कौन, ओजोन लेयर। इज दैट क्लियर। और उसी ओजोन लेयर की वजह से इधर सनलाइट से जितना भी रे आता है वो ओजोन लेयर उसको ट्रैप कर देता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो ट्रोपोस्फियर इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, मान के चलिए इधर 25 था, इधर आते आते -40 हो गया, तो यहाँ पे फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर में, सॉरी ये स्ट्रेटोस्फियर में, ये तो ट्रोपोस्फियर, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हीट को ट्रैप कर देता है, तो इस लेयर में क्या हो जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है, और ये अप टू 50 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 50 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन, मतलब इंक्रीजिंग हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ओजोन लेयर फाउंड हियर, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पे नहीं, हाँ ओजोन लेयर ये इसको यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर में ज्यादातर मीटियोर्स आके यहाँ पे बाउंड हो जाते हैं। मतलब क्या है, ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर है, सॉरी ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मेसोस्फियर। तो मीटियोर कहाँ से आते हैं, दूर से आते हैं, इधर से। तो आते आते यहाँ पे जब आए मेसोस्फियर में, तो यहाँ पे उनको क्या मिलता है, फ्रिक्शन मिलता है, किसके साथ, अर्थ का एटमॉस्फेयर के साथ। यहाँ पे थोड़ा डेंस हो जाता है, तो यहाँ पे आके मीटियोर धुआं हो जाते हैं, ठीक है। तो मेसोस्फीयर इसलिए फेमस है। तो ये 50 से लेके 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट, इसको बोला जाता है आपका ट्रोपोपोज। फिर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, फिर कांस्टेंट, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोपोज। फिर क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम -80 तक चला जाता है। तो सबसे कम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, तो सबसे कम टेम्परेचर किसी अगर जगह में है तो मेसोस्फीयर में है, अर्थ का सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे -90 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो मेसोस्फीयर में सबसे कम टेम्परेचर होता है, ये याद रखो हमेशा, ठीक है। और ऊपर को बोला जाता है मेसोपोज, इसका ऊपर का मेसोपोज। और फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर कम होने का चांसेस ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, मीटियर्स वो होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर अगेन स्टार्ट फॉलिंग बिकॉज नो ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस गैस होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। तो ये 800 से लेके 400 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, और इसको आयन्स बोला जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है राइजिंग हाइट के साथ, फिर जो इंक्रीज होता है यहाँ से, और डिक्रीज ही नहीं होता क्योंकि ये सन का नियरर चला जाता है। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो ये इधर क्या हो रहा है आपका, ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर है,
तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज होता है, तो एकदम शाम तक, क्योंकि सन पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको पता होगा, जहाँ पे सुनीता विलियम जाके अभी थोड़ी दिन पहले बहुत दिन बिता के आए हैं। अभी इंडिया का एक एस्ट्रोनॉट को उधर भेजा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नासा, ठीक है। वो भी कहाँ में जाएंगे, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे है, वही 400 किलोमीटर के आसपास, जैसे थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के ही आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम है आयोन्स, ठीक है। तो वो आयन क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर देता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पे, उसके साथ साथ बहुत सारे सैटेलाइट यहाँ पे इस एरिया में ऑर्बिट करते हैं, उसके साथ अरोराज ऑल्सो फॉर्म। तो अरोरा क्या होता है, आपका ये जो अर्थ का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये इधर अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है, तो उसका फील्ड ऐसा होता है, ठीक है। तो उसका फील्ड ऐसा है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो सन का सोलर का जो विंड है वो आके टकराता है, टकराने की वजह से यहाँ पे काफी खूबसूरत लाइट्स देखने को मिलता है। आप लोग गूगल मार के देख लेना, तो उसको अरोराज बोला जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोला जाता है, और नीचे वाले को अरोरा बोरियोलिस। तो ये कहाँ में होता है, कितना किलोमीटर में, 400 किलोमीटर में होता है, जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के साथ टकराता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है आपका अरोराज, ठीक है। तो अरोराज यहाँ पे होता है, ये एक बार यूपीएससी में भी आया था। अरोरा दो टाइप, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस एंड अरोरा बोरियोलिस। तो मैं लास्ट में आप लोगों को अरोरा भी दिखा दूंगा, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद एक्सोस्फीयर, तो ये एकदम जो बाहर वाला 400 के ऊपर, उसको एक्सोस्फीयर, ये अपर मोस्ट लेयर है अबव द थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे एकदम आउटर स्पेस के साथ वो धीरे धीरे जाके मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन, तो आपका गैसेस का जैसे होमोस्फीयर, तो ये इन तीनों को होमोस्फीयर बोला जाता है, आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ गैसेस पाया जाता है, ठीक है। व्हेयर गैस आर वेल मिक्स्ड एंड मेंटेन रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोस्फीयर यहाँ पे डिफरेंट, तो उसको हेट्रोस्फीयर, जैसे थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर को क्या बोला जाता है, हेट्रोस्फीयर बोला जाता है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास को खत्म होता है, लेकिन आप लोग को मैं वो थोड़ा दिखा देता हूँ, आपका अरोरा, ठीक है। अरोरास क्या होता है, हमारे पास वो फैसिलिटी है तो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा आप नॉर्थ पोल साउथ पोल में इधर आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। ये लाइट, ये नॉर्दर्न लाइट भी बोला जाता है इसको, अरोरास। आप ग्रीनलैंड, आइसलैंड में जाओगे तो आपको अर्थ में ये अरोरास दिख जाएगा, ये अरोरा लाइट दिख जाएगा, ठीक है। लोग यहाँ पे जाके रहते हैं, टूरिज्म, और ये इतना खूबसूरत खूबसूरत लाइट यहाँ पे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाइट्स देखने को मिलता है रात में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अरोरास, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे जाके ये क्लास को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका टेम्परेचर।